नमस्ते, मैं मिलन सर, मिलन कॉमर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की क्लास में मैं बीकॉम ऑनर्स के पार्ट 1 में फिनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ना पड़ता है, उसका एक टॉपिक, एक चैप्टर मैं शुरू करने जा रहा हूं। उस चैप्टर का नाम है ब्रांच अकाउंटिंग। ब्रांच अकाउंटिंग, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? शाखा खाता। अब इसको पढ़ने से पहले कुछ कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए। कॉमर्स बैकग्राउंड होने के कारण आप बिजनेस को समझते हैं और बिजनेस का प्राइमरी मोटो होता है मैक्सिमम प्रॉफिट। मैक्सिमम प्रॉफिट यानी जो भी बिजनेस होगा उसका प्राइमरी मोटो क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना। और प्रॉफिट ही नहीं, उसको क्या चाहिए? मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए, जितना ज्यादा से ज्यादा वो प्रॉफिट अर्न कर सके। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति है डी नाम का, वो कहां रह रहा है? दिल्ली में। अब इसने क्या सोचा, जो हमारा प्रॉफिट क्या होना चाहिए? मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करने के लिए ये सोच रहा है, तो क्या करना चाहिए इसको? अच्छा, एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, प्रॉफिट का बेस क्या होता है? प्रॉफिट का बेस क्या होगा? सेल्स, या जिसको आप क्या बोल सकते हैं? सेल्स के जगह पर टर्न ओवर। यानी अगर आपका सेल ज्यादा होगा तो प्रॉफिट ज्यादा होगा। तो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए आपको किसको इंक्रीज करना पड़ेगा? इस सेल्स या टर्नओवर को क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज करना पड़ेगा। क्या किया? चेन्नई और अहमदाबाद में भी अपना बिजनेस इस एरिया में भी इसने शुरू किया। इस एरिया में, चेन्नई और अहमदाबाद में। अब यहां इसने क्या किया? सी नाम के पर्सन को पकड़ा इसने, यहां पर ए नाम के पर्सन को इसने लिया और क्या किया है? इन लोगों को कहा आप मेरा क्या करो, हम गुड्स आपके पास भेज रहे हैं, आप मेरे गुड्स को सेल करो, सेल करके जो भी रेवेन्यू आएगा मेरे पास भेज दो। यानी कहाँ आ जाएगा? दिल्ली आ जाएगा। और जो आपको इसके बदले में मैं क्या दूंगा? रेम्युनरेशन दूंगा। यानी कमीशन दे सकता है या सेल्स के बेस पर सैलरी भी दे सकता है, रेम्युनरेशन इसको मिलेगा। तो क्या किया इसने? सेल को इंक्रीज करने के लिए इसने एरिया चेंज किया। कहाँ चला गया? चेन्नई चला गया। फिर इसने अपने बिजनेस को कहाँ दिया? अहमदाबाद में दिया। तो अब देखिए, ये कंट्रोल कहां से होगा? चेन्नई और अहमदाबाद कहां से कंट्रोल हो रहा है? दिल्ली से कंट्रोल हो रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं? हेड ऑफिस। और चेन्नई और अहमदाबाद इसका क्या हो गया? ब्रांच हो गया। ये इसका क्या हो गया? ब्रांच हो गया। चेन्नई भी और अहमदाबाद भी और चेन्नई भी। यानी क्या अभी हम देख रहे हैं, किसी भी बिजनेस का प्राइमरी मोटो मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना होता है और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए आपको सेल्स या टर्नओवर को क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज करना पड़ेगा। आप दिल्ली में हैं, वहां के कस्टमर आपके साथ हैं, तो आप क्या करेंगे? एरिया चेंज करेंगे, एरिया बढ़ाएंगे। और एरिया बढ़ा के आपने क्या किया? चेन्नई और अहमदाबाद में अपने गुड्स को आपने सोचा जो हम यहां पर सेल करेंगे, मेरा सेल क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। और चेन्नई और अहमदाबाद में गुड्स को सेल करने के लिए आपने क्या किया? ऑथराइज्ड किसको किया? चेन्नई में सी को ऑथराइज्ड किया, अहमदाबाद में ए को ऑथराइज्ड कर लिया। और ये पर्सन आपको क्या करेगा? अब आपने इस दोनों को क्या कहा?
हम गुड्स भेजेंगे, आपको एक्सपेंसेस भी भेज देंगे, जो भी एक्सपेंस होगा आपका, और उसके बाद आपको करना क्या है, सेल करना है गुड्स को, और सेल करके कहाँ भेजना है, रेवेन्यू जो सेल्स रेवेन्यू होगा उस रेवेन्यू को कहाँ भेज लेना है, दिल्ली में, दिल्ली में डी के पास भेजना है। अहमदाबाद से भी कहाँ आ जाएगा, दिल्ली आ जाएगा। यानी ओवरऑल कंट्रोल किसके पास होगा, तो हेड ऑफिस का कंट्रोल होगा, दिल्ली का कंट्रोल होगा, तो दिल्ली को क्या बोलते हैं, हेड ऑफिस इसमें बोलते हैं। तो एक हेड ऑफिस के अंतर्गत अगर कोई बिजनेस एस्टेब्लिश्ड हो, सेम नेचर का गुड्स या सेम नेचर का प्रोडक्ट सेल करता हो, तो उसको क्या कहते हैं, ब्रांच कहते हैं। यहां 2 ब्रांच हो गया, हम चेन्नई ब्रांच बोल सकते हैं इसको, अहमदाबाद ब्रांच बोल सकते हैं। और अब देखिए बिजनेसमैन मेन कौन हुआ, तो डी जो दिल्ली में बैठा हुआ है, ये क्या हो गया, मेन पर्सन हो गया इसका। तो क्या ये तो देखिएगा जो हमारे किस ब्रांच से प्रॉफिट, चेन्नई ब्रांच से कितना प्रॉफिट हो रहा है, अहमदाबाद ब्रांच से कितना प्रॉफिट हो रहा है, और दिल्ली जो जहां पर वो खुद हेड ऑफिस में बैठा हुआ, हेड ऑफिस से कितना प्रॉफिट हो रहा है, और एमलगमेट करके सारे को एक साथ ऐड करके उसको टोटल प्रॉफिट हो रहा है या टोटल लॉस हो रहा है, इसकी जानकारी ये लेना चाहेगा। इसके लिए ये क्या करता है, ब्रांच से आपको प्रॉपरली हर एक इंडिविजुअल ब्रांच आपको प्रॉफिट कर रहा है या लॉस दे रहा है, आपका ब्रांच प्रॉफिट या लॉस दे रहा है, इसको जानने के लिए क्या करता है, ये एक ब्रांच अकाउंट तैयार करता है। कौन सा अकाउंट तैयार करता है, ब्रांच अकाउंट तैयार करता है। अब देखिए ब्रांच के टाइप में हम लोग आएंगे, 2 प्रकार का। पहला जो होता है इनलैंड ब्रांच होता है, जिसको क्या बोलते हैं, देसी शाखा। इसको क्या कहा जाता है, देसी शाखा कहा जाता है। और एक जो होता है आपका फॉरेन ब्रांच होता है, एक आपका क्या होता है, फॉरेन ब्रांच होता है, जिसको क्या बोलते हैं, विदेशी शाखा। यानी इसमें ब्रांच आपका कितने प्रकार का हो गया, 2 प्रकार का, एक इनलैंड ब्रांच हो गया और एक फॉरेन ब्रांच हो गया। किसी कंट्री के बाउंड्री के अंदर, सुनना है अच्छे से, किसी कंट्री के बाउंड्री के अंदर अगर आप कोई ब्रांच ओपन कर रहे हैं, हेड ऑफिस अगर कोई अपना ब्रांच दे रहा है कोई बिजनेसमैन, तो वह उसका क्या कहलाता है, इनलैंड ब्रांच कहलाता है। और किसी कंट्री के बाउंड्री के बाहर अगर वो ब्रांच दे रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, फॉरेन ब्रांच बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, फॉरेन ब्रांच बोलते हैं। अब इनलैंड ब्रांच जो है आपका, यह भी 2 पार्ट में बटा हुआ है। ये कितने पार्ट में बटा हुआ है, 2 पार्ट में बटा हुआ है। एक जो आपका है इसको बोलते हैं डिपेंडेंट ब्रांच, इसको बोलते हैं आश्रित शाखा। और दूसरा जो ब्रांच है आपका, इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट ब्रांच। जिसको क्या बोलते हैं, स्वतंत्र शाखा। अब दोनों में क्या डिफरेंस है, डिपेंडेंट ब्रांच, अभी हम क्या पढ़ रहे थे, हेड ऑफिस, हेड ऑफिस है यहां और यहां क्या है, ब्रांच है। यानी क्या करना है, जो डिपेंडेंट ब्रांच वैसा ब्रांच है जो हेड ऑफिस पर डिपेंड करता है। हर एक गुड्स के लिए हेड ऑफिस पर डिपेंड करेगा, एक्सपेंसेस के लिए हेड ऑफिस पर डिपेंड करेगा, इंस्ट्रक्शन हेड ऑफिस का फॉलो करेगा। इसको सेल करने
की आजादी नहीं है। ये किसके तरह काम करता है? तो सेल्स डिपो के तरह काम करता है। कैसे काम करता है? सेल्स डिपो के तरह काम करता है या सेल्स एजेंसी के तरह काम करता है। किसके तरह? सेल्स एजेंसी की तरह काम करता है। तो इसको क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट ब्रांच बोलते हैं। यानी जिस ब्रांच को क्या करना है, इमरजेंसी के केस में भी लोकल मार्केट से गुड्स परचेज करके कस्टमर को सप्लाई करने का क्या कहिएगा ऑथोरिटी नहीं मिला हुआ है, तो उसको क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट ब्रांच बोलते हैं। ये क्या करेगा? गुड्स के लिए किस पर डिपेंड करेगा? हेड ऑफिस पर। इंस्ट्रक्शन किसका मानना है? इसको करना क्या है? गुड्स हेड ऑफिस इसके पास दे देगा। ब्रांच चलाने के लिए एक्सपेंसेस हेड ऑफिस इसको दे देगा। इसको क्या करना है? सारा का सारा गुड्स को सेल करना है, ब्रांच ऑपरेट करना है, गुड्स सेल करके किसके पास भेज देना? हेड ऑफिस के पास भेज देना है। अब मान लीजिए अगर कोई कस्टमर आया इसके पास और उसको गुड्स की एट प्रेजेंट उसको गुड्स की जरूरत है, तो ये हेड और इसके पास अगर गुड्स नहीं हो तो ये हेड ऑफिस के इंस्ट्रक्शन पर का वेट करेगा। अगर हेड ऑफिस इसको कहेगा जो अच्छा अभी हम 2 दिन लगेगा गुड्स भेजने में आपके यहाँ, तो 2 दिन तक इसको ये कस्टमर को जवाब देगा अभी मेरे पास गुड्स नहीं हो पाएगा, हम आपको 2 दिन के बाद देंगे। लेकिन अब देखिए दूसरा एक इंडिपेंडेंट ब्रांच है। इंडिपेंडेंट ब्रांच को भी हेड ऑफिस गुड्स भेजता है, लेकिन एक्सपेंसेस भी भेजता है। लेकिन इसको इमरजेंसी के केस में, आपातकालीन स्थिति जिसको बोलते हैं, उस स्थिति में ये गुड्स लोकल मार्केट से परचेज कर सकता है या अरेंज कर सकता है और कस्टमर को सेल कर सकता है। एक डिफरेंस ये है, एक तो ये क्या कर सकता है ऐसा काम, ये हर एक के लिए डिपेंड किस पर होता है? हेड ऑफिस पर। ये इसको कुछ चीज में क्या मिली हुई रहती है? स्वतंत्रता मिली हुई रहती है, पहला चीज। दूसरा, ये सेट्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करता है। ये क्या करता है? सिर्फ पेटी कैश बुक मेंटेन करता है। सेल्स के लिए एक पीरियोडिकली वो स्टेटमेंट तैयार करता है। ये प्रॉपरली अकाउंटिंग मेंटेन नहीं करता है। लेकिन इंडिपेंडेंट ब्रांच क्या करता है? अगर ये गुड्स परचेज करेगा तो उसको भी मेंटेन करेगा, सेल करेगा तो उसको भी मेंटेन करेगा। ये सारा कुछ प्रॉपरली मेंटेन करता है और मेंटेन करके उसके बाद किसके पास भेजता है? हेड ऑफिस के पास भेजता है। अब देखिए अभी जो पढ़ना है पहले वो पढ़ना है डिपेंडेंट ब्रांच। इसको भी इसने 3 पार्ट में बांट दिया। का 3 पार्ट टाइप का क्या होता है? आपका डिपेंडेंट ब्रांच होता है। पहला जो होता है गुड्स रिसीव्ड एट कॉस्ट प्राइस एंड कैश सेल्स ओनली। क्या करता है? कॉस्ट प्राइस पर गुड्स ये रिसीव करता है हेड ऑफिस से और सिर्फ कैश में सेल करता है। दूसरा है गुड्स रिसीव्ड एट कॉस्ट प्राइस एंड सेल्स कैश एंड क्रेडिट बोथ। ये क्या करता है? गुड्स को कॉस्ट प्राइस पर ही रिसीव करेगा, लेकिन सेल जो करेगा ये कैश में भी सेल करेगा और क्रेडिट में भी सेल कर सकता है। और थर्ड जो है गुड्स रिसीव्ड एट इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस पर गुड्स रिसीव करेगा एंड सेल्स कैश एंड क्रेडिट। कैश एंड क्रेडिट बोथ। अब देखिए 3 केस है। इस पहला केस क्या है? गुड्स रिसीव करेगा कॉस्ट प्राइस पर, यानी कॉस्ट प्राइस पर रिसीव करेगा
थीम इसका समझ लीजिए। और ये क्या करेगा, कैश सेल करेगा। किससे रिसीव करेगा, तो हेड ऑफिस से रिसीव करेगा कॉस्ट प्राइस पर, और सेल करेगा, कौन सेल करेगा, ब्रांच ऑफिस सेल करेगा। कैसे, ब्रांच कैसे सेल करेगा इसको, तो कैश सेल। ये हेड ऑफिस से रिसीव करेगा कॉस्ट प्राइस पर ही, और ये सेल कैसे करेगा, ब्रांच, ब्रांच जो सेल करेगा वह कैश में भी सेल कर सकता है और क्रेडिट में भी सेल कर सकता है, या बोथ, यानी दोनों कर सकता है। ये थर्ड कंडीशन जो है, इसमें हेड ऑफिस से जो ये गुड्स लेगा वो किस प्राइस पर लेगा, इनवॉइस प्राइस पर लेगा। किस प्राइस पर लेगा, ये इनवॉइस प्राइस पर लेगा। और सेल जो करेगा ब्रांच, सेल किसको करना है, ब्रांच को। सेल किसको करना है, हमेशा ध्यान रखिएगा, ब्रांच को। तो ब्रांच जो सेल करेगा कैश में भी सेल्स कर सकता है और क्रेडिट में भी सेल कर सकता है। इसके पास ऑप्शन होता है, या ये दोनों कर सकता है, कैश में भी और क्रेडिट में भी। अब एक वर्ड यूज कर रहे हैं, इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस किसको कहते हैं, कॉस्ट प्राइस में जब एस्टिमेटेड प्रॉफिट ऐड रहता है तो उसको क्या बोलते हैं, इनवॉइस प्राइस बोलते हैं। तो एक अभी मैं फार्मूला लिख रहा हूं, आप देखिएगा इसको। इनवॉइस प्राइस मींस क्या, इनवॉइस प्राइस का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस प्लस एस्टिमेटेड प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस में एस्टिमेटेड प्रॉफिट जब बिजनेसमैन ऐड कर देता है तो उसको क्या बोलते हैं, इनवॉइस प्राइस बोलते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इनवॉइस प्राइस पर हेड ऑफिस भेजेगा। अब हर एक केस में अकाउंटिंग का अलग अलग प्रोसेस हो जाता है, तो एक एक करके इसको हम लोग देखेंगे। डिपेंडेंट ब्रांच आपको हमेशा ध्यान रखना है, कितने प्रकार का, 3 प्रकार का। जो गुड्स को कॉस्ट प्राइस पर रिसीव करे, कैश में सिर्फ सेल करे। जो गुड, एक टाइप का ये हो गया। दूसरे टाइप का हुआ जो गुड्स को कैसे रिसीव करे, कॉस्ट प्राइस पर रिसीव करे लेकिन कैश और क्रेडिट दोनों में सेल करे। और तीसरा जो है वह गुड्स को इनवॉइस प्राइस पर रिसीव करेगा और कैश और क्रेडिट दोनों में सेल करेगा। इनवॉइस प्राइस को मैंने क्या बताया आपको, कॉस्ट प्राइस प्लस एस्टिमेटेड प्रॉफिट जब आप कर लीजिएगा। एस्टिमेटेड प्रॉफिट कहते हैं मैंने ये मार्कर 10 रुपए में खरीदा और मैं चाहता हूं तो कम से कम 5 रुपया प्रॉफिट हो, तो मैं इसका आईपी जो तय करूंगा, इनवॉइस प्राइस तय करूंगा 15 से करूंगा। तो अगर ब्रांच सेल भी करेगा तो कितने पर सेल करेगा, मिनिमम 15 पर सेल करेगा तो 5 रुपीज प्रॉफिट आना ही आना है। 16 पर कर ले, 17 पर कर ले, वो तो वैसा प्राइस क्या कहलाता है आपका, इनवॉइस प्राइस कहलाता है। कॉस्ट प्राइस प्लस एस्टिमेटेड प्रॉफिट, जिसको अनुमानित लाभ भी कहते हैं। क्या बता रहा था मैं, हेड ऑफिस प्रॉफिट या लॉस हो रहा है ब्रांच का, इसके लिए ये क्या करता है, ब्रांच अकाउंट तैयार करता है। कौन सा अकाउंट तैयार करता है, ब्रांच अकाउंट तैयार करता है। और अकाउंटिंग का मेथड देखिएगा, इसमें अकाउंटिंग मेथड जब आप देखिएगा इसमें, तो इसमें जो पहला मेथड है वो है सिंपल मेथड, या इसको डेटर मेथड भी बोलते हैं। दूसरा जो मेथड है वो फाइनल अकाउंट मेथड है, और तीसरा जो मेथड है वो डेटर एंड स्टॉक मेथड है।
चौथा मेथड जो है इसका वह आपका होलसेल ब्रांच मेथड है। होलसेल ब्रांच मेथड है। अब देखिए आपको क्या करना है, प्रॉफिट लॉस ब्रांच का कैलकुलेट करना है। प्रॉफिट लॉस ब्रांच का कैलकुलेट करना है। इसके लिए आप क्या करते हैं, ब्रांच अकाउंट बनाते हैं। अब ब्रांच अकाउंट जब आप बनाइएगा तो किस मेथड से तैयार कीजिएगा ब्रांच अकाउंट? पहला सिंपल मेथड है या डेटर मेथड इसको बोलते हैं। दूसरा फाइनल अकाउंट मेथड है, इससे भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तीसरा डेटर एंड स्टॉक मेथड है और चौथा होलसेल ब्रांच मेथड है। तो एक एक करके इसी को अब क्या करना है, पढ़ना है। पहले हम लोग किसको पढ़ेंगे, सिंपल मेथड या डेटर मेथड से ब्रांच अकाउंट हम कैसे तैयार करते हैं। फॉर्मेट देखते हैं ब्रांच अकाउंट का कैसे बनता है। इसमें सिंपल या डेटर मेथड में ध्यान रखना है, ब्रांच अकाउंट जो होता है वो आपका कौन सा अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। नेचर इसका किस अकाउंट का हो गया, नॉमिनल अकाउंट का हो गया। और नॉमिनल अकाउंट जैसे ही हुआ तो ध्यान रखना इसके डेबिट में एक्सपेंसेस को दिखाना है और क्रेडिट में इनकम को दिखाना है। कंसेप्ट वही रहता है, थोड़ा सा चेंज हो जाता है इसमें बस। इस साइड में हम क्या लिखते हैं, डेबिट में पार्टिकुलर्स लिखते हैं, अमाउंट लिखेंगे, रुपीस दिखाएंगे, फिर पार्टिकुलर्स अमाउंट होगा और रुपीस होगा। अब देखिए इसकी जो शुरुआत होगी टू बैलेंस बीटी लिखकर ओपनिंग डेट का आपको क्या करना है, स्टॉक दिखाना है। स्टॉक एट ब्रांच, ब्रांच के पास जो स्टॉक है गुड्स का पहले से, अगर न्यूली ओपन ब्रांच होगा तो स्टॉक नहीं होगा, डेटर नहीं होगा। अगर क्रेडिट में सेल नहीं करता होगा तो डेटर नहीं होगा, तो डेटर एट ब्रांच। पेटी कैश एट ब्रांच, और यदि कोई फिक्स्ड एसेट्स है तो उसको भी दिखाते हैं, फिक्स्ड एसेट्स एट ब्रांच। ये सब किस डेट का आएगा, ओपनिंग डेट का आएगा। ओपनिंग आप समझते हैं, फाइनेंशियल ईयर जब आपका क्या हो रहा है, शुरू हो रहा है। ये कब का दिखाना है, ओपनिंग के डेट का दिखाना है। इसके बाद डेबिट साइड में गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच। अच्छा ये जो ब्रांच अकाउंट बनाएगा कौन बनाएगा, अभी तुरंत मैं बता रहा था, हेड ऑफिस मेंटेन करेगा इसको। टू कैश या बैंक लिखकर आप क्या कीजिएगा, एक्सपेंसेस को दिखाइएगा, जो एक्सपेंसेस किसने किया, ब्रांच ने किया। क्रेडिट साइड में बाय कैश रिसीव्ड फ्रॉम ब्रांच। अब देखिए ब्रांच से कैश कैसे इसको रिसीव होगा, दो कारण से इसको हो सकता है। एक तो ब्रांच क्या करेगा, कैश सेल जो करेगा वो कैश रिसीव होगा इसको, और कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर। अगर ब्रांच क्या कर रहा है, क्रेडिट में गुड्स सेल कर रहा है, तो डेटर से जो कैश रिसीव करेगा वह भी अमाउंट किसके पास इसको सेंड करना है, हेड ऑफिस के पास। ये इसके किस साइड में जाएगा, क्रेडिट साइड में जाएगा। बाय गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच लिखते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, रिटर्न के लिए। इसके क्रेडिट साइड में दिखा देते हैं, गुड्स रिटर्न बाय
हेड ऑफिस, अगर गुड्स कोई हेड ऑफिस ने क्या किया, रिटर्न कर दिया, गुड्स रिटर्न बाय हेड ऑफिस, ये अगर कोई गुड्स रिटर्न कर दिया तो इसको कहाँ दिखाना है, इसके क्रेडिट साइड में दिखा देना है। थर्ड जो होता है गुड्स इन ट्रांजिट होता है। गुड्स इन ट्रांजिट आप लोग पढ़े हैं ना, गुड्स बिजनेसमैन के पास है ना, हेड ऑफिस के पास है ना, ब्रांच के पास है, वो किस में है, तो ट्रांजिट में है। ट्रांसपोर्ट में दिया, ट्रांसपोर्ट लेकर चल दिया, रास्ते में है, तो उसको क्या कहते हैं, गुड्स इन ट्रांजिट कहते हैं, उसको क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। और इतना दिखाने के बाद आपको क्या करना है, बाय बैलेंस CD लिखकर क्लोजिंग डेट का, वहां ओपनिंग लिखा मैंने, इधर क्या आ जाएगा, क्लोजिंग डेट का आपको क्या दिखाना है, स्टॉक एट ब्रांच, डेटर एट ब्रांच, पेटी कैश एट ब्रांच, फिक्स्ड एसेट्स एट ब्रांच। इस सब को क्या करना है, आपको क्रेडिट साइड में दिखाना है। अभी मैं बता रहा था इसका नेचर क्या है, नॉमिनल अकाउंट का। और लास्ट में किसी भी अकाउंट का हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। बैलेंस करके देखते हैं इसका क्रेडिट साइड ज्यादा है, अमाउंट क्रेडिट में ज्यादा है या डेबिट में। नॉमिनल अकाउंट है तो क्रेडिट इनकम को रिप्रेजेंट करता है, डेबिट एक्सपेंसेस को रिप्रेजेंट करता है। अगर प्रॉफिट हो गया तो आपको क्या करना है, टू जनरल PL अकाउंट में इसको ट्रांसफर कर लेना है, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करना है। इफ क्रेडिट ग्रेटर देन डेबिट, अगर क्रेडिट साइड बड़ा हो किस साइड से, डेबिट साइड से। अब देखिए इसमें क्या है, सो ओपनिंग स्टॉक, डेटर, पेटी कैश, फिक्स्ड एसेट्स को इसके डेबिट साइड में दिखाएंगे। गुड्स सप्लाइड जो हेड ऑफिस करेगा ब्रांच को, उसको डेबिट साइड में दिखाएंगे। एक्सपेंसेस को भी डेबिट साइड में दिखाएंगे। कैश और बैंक लिखकर इसके क्रेडिट में जो कैश रिसीव हो रहा है ब्रांच से उसको दिखाते हैं, वो कैश सेल से रिसीव हो सकता है और डेटर से रिसीव हो सकता है, दोनों को ऐड करके दिखाना है। अगर गुड्स रिटर्न कर दिया हेड ऑफिस ने तो बाय गुड्स, अच्छा दो बार लिखा गया, गुड्स सप्लाई टू ब्रांच लिखना है और इसको क्या करना है, क्रेडिट साइड में दिखाना है रिटर्न के लिए। और गुड्स इन ट्रांजिट दिखा दीजिए, क्लोजिंग डेट का स्टॉक, डेटर, पेटी कैश, फिक्स एसेट्स दिखा दीजिए और दोनों का कंपैरिजन करके जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखा दीजिए। ये सिंपल फॉर्मेट है और बेसिक कंसेप्ट के लिए ये फॉर्मेट है। अब देखिए आपको प्रॉब्लम कैसा मिलता है। अभी तो हमने क्या ये किस टाइप का फॉर्मेट दिया, जो कॉस्ट प्राइस पर गुड्स आया इसने क्या किया, सेल कर लिया। अब IP पर गुड्स आएगा तो कैसे सेल होगा, पहला ये। दूसरा, किसी क्वेश्चन में आपको ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ रहेगा, क्लोजिंग स्टॉक ही नहीं दिया हुआ है, क्लोजिंग डेटर ही नहीं दिया हुआ है। ओपनिंग या क्लोजिंग डेटर दे दिया, ओपनिंग डेटर ही नहीं दिया हुआ है। क्लोजिंग डेटर दे दिया, ओपनिंग डेटर दे दिया, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर नहीं दिया हुआ है, तब क्या करेंगे। आपको क्या दिया हुआ है, जो ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, गुड्स कितना सप्लाई किया हेड ऑफिस ने ये नहीं दिया हुआ है। तो ये छोटे छोटे इसके टाइप्स हैं जिसको आपको क्या करना है, ध्यान से पढ़ना है, तो आसानी से आप इसको कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं जो आज जो मैंने बताया वो आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं। अगले क्लास में मैं इस पर एक एग्जाम्पल बताऊंगा और ये भी बताऊंगा जो अगर क्लोजिंग, हम डेटर कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक कैसे कैलकुलेट करते हैं, गुड सप्लाई टू ब्रांच कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर कैसे कैलकुलेट करेंगे, और सबसे लास्ट में इसका जो एक बेसिक जो थोड़ा सा जिस टाइप का आपको क्वेश्चन पूछता है, IP पर जब गुड्स क्या करे, ब्रांच हेड ऑफिस सेंड करे ब्रांच को और उसके बाद उस पर आपको कुछ एडजस्टमेंट की जरूरत होती है, इस अकाउंट्स में ही एडजस्टमेंट किया जाता है, तो उसको भी अगले क्लास में, आगे के आने वाले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। इस फॉर्मेट को ध्यान से पढ़िए, ध्यान से देखिएगा भी। आप अपने बुक से इसका एग्जाम्पल बना सकते हैं, आप क्वेश्चन बना सकते हैं। अगले दिन मैं इस पर एक एग्जाम्पल बता दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।